2026 में यूके केयर वर्कर फील्ड में काफ़ी चेंजेस आए हैं। वीज़ा रूल्स अपडेट हुए हैं, सैलरी थ्रेशोल्ड रिवाइज हुए हैं और स्पॉन्सरशिप सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप यूके केयर सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या ऑलरेडी यूके में हैं, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देगा। एंड सून अ रियल इंटरव्यू कमिंग ऑन सुमित क्लिक्स विद अ स्पॉन्सर्ड केयर वर्कर who moved from India as a student and is now working full time in the UK care sector. हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमित क्लिक्स। मैं हूं सुमित और मैं रहता हूं यूके में। और इस चैनल पर मैं शेयर करता हूं सिर्फ प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर यूके वीज़ा अपडेट्स, यूके जॉब एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इन द यूके। अगर आपको जेन्युइन यूके अपडेट चाहिए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share with someone who is planning UK jobs, and subscribe to Summit Clicks for clear, responsible guidance. Let's begin. 2026 immigration changes. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट समझ लेते हैं। फ्रॉम 22 जुलाई 2025 यूके गवर्नमेंट ने ओवरसीज रिक्रूटमेंट क्लोज कर दिया है फॉर केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर। मतलब इंडिया से न्यू डायरेक्ट हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर दीज रोल्स आर नॉट अलाउड। लेकिन पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती है। एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स, अगर आप ऑलरेडी यूके में हो केयर वर्कर वीज़ा पे, आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं जुलाई 2028 तक। कंडीशन ये है, अगर आप यूके के अंदर हो, एटलीस्ट 3 मंथ अपने करंट स्पॉन्सर के साथ काम कर रहे हो। डिपेंडेंट पे रूल ये है कि न्यू एप्लीकेंट्स अंडर दिस एसओसी कोड डिपेंडेंट नहीं ला सकते। स्पॉन्सरशिप रूल, सिर्फ CQC रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर ही इंग्लैंड में केयर स्टाफ स्पॉन्सर कर सकते हैं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट अपडेट, जनवरी 2026 से इंग्लिश रिक्वायरमेंट इंक्रीज होकर लेवल B2 हो गया है। इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल अब और इम्पोर्टेंट हो चुकी है। केयर वर्कर रोल रियलिटी चेक। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। केयर वर्कर का रोल सिर्फ एक जॉब नहीं होता, ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है। मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स यूके में केयर सेक्टर में काम करते हैं और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये जॉब फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, इमोशनली चैलेंजिंग है और पेशेंस टेस्ट करता है। आप वनरेबल लोगों के साथ काम करते हो, लाइक एल्डरली इंडिविजुअल्स, डिसेबल्ड पर्सन, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स। आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्सनल केयर, वॉशिंग, ड्रेसिंग, मेडिकेशन सपोर्ट, मील प्रिपरेशन, लाइट क्लीनिंग, इमोशनल सपोर्ट, केयर डॉक्यूमेंटेशन। इस जॉब में सिर्फ स्किल नहीं, हार्ट भी लगता है। अगर आप इमोशनली प्रिपेयर्ड हो तो ये फील्ड टफ हो सकती है। चलिए अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। मिनिमम सैलरी 2026 जनरली अराउंड 25,000 पाउंड्स पर ईयर, ये गोइंग रेट है, जो भी हायर हो। आवर्ली रेट एंट्री लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 12.21 से 12.7 पाउंड पर आवर मिल जाता है। वर्किंग आवर्स 35 to 45 आवर्स, शिफ्ट बेस्ड, वीकेंड वर्क, नाइट शिफ्ट आर पॉसिबल। बेनिफिट्स आपके हैं पेड ट्रेनिंग, केयर सर्टिफिकेट, फ्री यूनिफॉर्म और माइलेज का अलाउंस मिलता है अगर आप ड्राइविंग रोल में हो तो। ये हाई सैलरी कॉर्पोरेट जॉब बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूके हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री पॉइंट जरूर हो सकता है। रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेनिंग, अच्छी बात यह है कि इसमें फॉर्मल डिग्री यूजुअली मैंडेटरी नहीं होती। एम्प्लॉयर्स देखते हैं कंपैशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलायबिलिटी, बेसिक हेल्थ केयर अंडरस्टैंडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, जिन रोल्स में ड्राइविंग जरूरी रहती है। मैंडेटरी है एनहांस TPS चेक। ट्रेनिंग आपका होता है, केयर सर्टिफिकेट इंडक्शन का होता है, NUK लेवल 2 and 3 इन हेल्थ एंड सोशल केयर। अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर करियर प्लान कर रहे हो तो ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। करियर ग्रोथ, लॉन्ग टर्म व्यू, केयर वर्कर रोल को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। करियर प्रोग्रेशन हो सकता है केयर वर्कर से सीनियर केयर वर्कर, टीम लीडर, डेप्टी मैनेजर, देन रजिस्टर्ड मैनेजर। कुछ रीजन्स में रजिस्टर्ड मैनेजर अर्न अप टू 60 to 65,000 पाउंड्स एनुअली। स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, जैसे डिमेंशिया केयर, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। ग्रोथ स्लो ज़रूर हो सकती है लेकिन पॉसिबल है। वेयर टू फाइंड जेन्युइन केयर जॉब्स, अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो अप्लाई थ्रू इंडीड यूके, टोटल जॉब्स, carehome.co.uk, डायरेक्ट केयर होम वेबसाइट्स। कभी भी पैसे देकर जॉब ऑफर मत लो, स्पॉन्सर चेक करो, CQC रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करो। स्कैम से बचना बहुत ज़रूरी है। केयर होम सेक्टर में यूके में सबसे ज़्यादा स्कैम हुए हैं और उन्हीं स्कैम्स की वजह से इंटरनेशनल हायरिंग बंद हुई है। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोई पैसे के बदले यूके में केयर होम में जॉब का प्रॉमिस कर रहा है तो वो स्कैम हो सकता है। अपकमिंग रियल इंटरव्यू, जैसे मैंने बिगिनिंग में आपको मेंशन किया था, वेरी सून ऑन सुमित क्लिक्स हम एक डिटेल्ड इंटरव्यू रिलीज करेंगे। वो केयर वर्कर इंडिया से यूके आई थी एज अ स्टूडेंट, पार्ट टाइम जॉब्स की स्ट्रगल की और आज अपनी कंपनी से स्पॉन्सर्ड हैं। वो शेयर करेंगे अपनी जर्नी, स्टूडेंट से स्किल्ड वर्कर ट्रांजिशन, इंटरव्यू प्रोसेस,
सैलरी रियलिटी, इमोशनल चैलेंजेस एंड ऑनेस्ट एडवाइस फॉर इंडियंस। ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है, सो प्लीज़ डोंट मिस इट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, केयर वर्कर जॉब इजी बिल्कुल नहीं होता। ये हार्ड वर्क है, इमोशनली बहुत डिमांडिंग है, कभी कभी मेंटली ड्रेनिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली सर्विस माइंडसेट रखते हो, पेशेंस है और लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर करियर बिल्ड करना चाहते हो, देन दिस फील्ड कैन गिव यू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। डिसीजन लेने से पहले लेटेस्ट gov.uk के रूल्स चेक करें, सैलरी स्ट्रक्चर समझें, इंग्लिश इंप्रूव करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछें और सब्सक्राइब करें सुमित फिक्स को फॉर जेन्युइन यूके अपडेट्स। मैं यहाँ क्लैरिटी देने के लिए हूँ, हाइप क्रिएट करने के लिए बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।